बेतिया में बलथर थाने के अंदर जाकर तोड़फोड़ और आगजनी किए जाने के बाद से दो गांव के लोग फरार हैं। पूरा का पूरा दो गांव फरार है। बताया जा रहा है कि दोनों गांव के करीब सैकड़ों घरों में ताला लगा हुआ है और उस गांव के सारे लोग अस्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। वहां रहने वाले लोगों को इस बात का डर है कि बलथर थाने में जो कुछ हुआ उसके बाद से पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करेगी और इसी डर के कारण पूरा का पूरा गांव ही फरार हो गया है। आपको याद होगा कि शनिवार के दिन बेतिया के बलथर थाने में पुलिस वालों के ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने एक व्यक्ति को थाने में ले जाने के बाद से इतनी ज्यादा पिटाई कर दी कि उसकी पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई। और जब गांव में यह खबर फैली तो उसके बाद से बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में आसपास के ग्रामीण पहुंचे और फिर थाने में जमकर तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। वहां मौजूद कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और उसके बाद से दो गांव के लोग फरार हो गए हैं। पुलिस वालों की तरफ से अलग अलग थ्योरी दी जा रही है तो गांव वालों की तरफ से भी अलग अलग कहानी बताई जा रही है और मीडिया में कई सारी कहानी अब तक चल रही है और सीसीटीवी कैमरे की मदद से जांच की बात की जा रही है। लेकिन सीसीटीवी कैमरा खुद क्षतिग्रस्त हो चुका है और बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे में अगर युवक की पिटाई हुई होगी तो वह सब कुछ कैद हुआ होगा और उसी आधार पर आगे की जांच चल रही है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। शनिवार को यह घटना होती है और उसके बाद से अब तक जांच रिपोर्ट को लेकर कोई पुख्ता और साफ जानकारी नहीं आई है। जिस व्यक्ति की मौत शनिवार को हुई थी उसके ऊपर आरोप बस इतना था कि वह तेज आवाज में डीजे बजा रहा था और कई लोग तो कह रहे हैं कि डीजे वह बजा ही नहीं रहा था बल्कि वह सिर्फ डीजे को लेकर थाने में गया था और इसी आरोप के कारण पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार किया, अपने कस्टडी में लिया और गिरफ्तारी के बाद से उसे पुलिस थाने में ले जाया गया। इसकी एक और कहानी है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसका नाम अनिरुद्ध यादव है और बताया जा रहा है कि अनिरुद्ध यादव खुद अपनी मर्जी से ट्रैक्टर चलाकर थाने में पहुंचा था, क्योंकि जब पुलिस वालों ने डीजे को पकड़ा था तब उन्होंने कहा कि डीजे को थाने में ले जाया जाएगा, लेकिन वहां मौजूद आसपास के लोगों ने कहा था कि उन्हें ट्रैक्टर चलाना नहीं आता। और फिर अनिरुद्ध यादव ट्रैक्टर चलाने के लिए तैयार हो जाता है और वह खुद ट्रैक्टर चलाकर लेकर थाने पहुंचता है। मतलब कि पुलिस वाले गांव में जाते हैं, वहां पर डीजे बज रहा होता है, पुलिस वालों की तरफ से डीजे को बंद करवाया जाता है और फिर कहा जाता है कि यह कानूनन जुर्म है, मतलब कि उस दिन डीजे बजाना। और पुलिस वालों की तरफ से कहा जाता है कि अब डीजे को जब्त करके उसे गांव से लेकर थाने में जाया जाएगा। पुलिस वालों की तरफ से गांव वालों से पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति ट्रैक्टर चलाकर इस डीजे को थाने में पहुंचा दे और कोई भी गांव वाला तैयार नहीं होता, लेकिन अनिरुद्ध यादव इसके लिए तैयार हो जाता है। और यह भी बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों से उसकी जान पहचान पहले से ही थी। सारे पुलिसकर्मी थाने के उसको भली भांति पहचानते थे। हालांकि घटना के 4 दिन बाद उन दो गांव को लेकर चर्चा चल रही है जिसके सैकड़ों घरों पर अब ताला लटक रहा है और उस गांव से हजारों की संख्या में ग्रामीण अस्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि अगर वे गांव में रहेंगे तो पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। पुलिस वालों की तरफ से एक अलग कहानी सुनाई जा रही है और बताया जा रहा है कि जब वो थाने में पहुंचा, मतलब कि अनिरुद्ध यादव जब डीजे लेकर थाने में पहुंचा तो थाना परिसर के अंदर आने के बाद उसको प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए चापाकल के पास चला गया। जब वो पानी पीने के लिए चापाकल के पास गया तब वहां पर कुछ मधुमक्खियां उड़ रही थी। उन 2-3 मधुमक्खियों ने अनिरुद्ध यादव को काट लिया और उसके बाद से मधुमक्खियों के एक बड़े झुंड ने उसके ऊपर हमला कर दिया। पुलिस वालों का कहना है कि जब मधुमक्खियों के बड़े झुंड ने हमला किया तब हाजत में रखा हुआ यानी कि थाने के अंदर से कंबल ले जाकर पुलिस वाले उसे उस कंबल में लपेटते हैं, मतलब कि मधुमक्खियों से बचाने की कोशिश करते हैं। बताया जाता है कि आनन फानन में पुलिस वाले उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तब तक बाहर अफवाह फैल चुकी थी और कुछ असामाजिक तत्व पुलिस का कहना है कि उन लोगों के द्वारा अनिरुद्ध यादव को रोक लिया जाता है जो कि घायल अवस्था में होते हैं। अनिरुद्ध यादव को रोकने के कारण देर होती है, जिसके कारण वह समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते और मौत का कारण बताया जा रहा है कि अनिरुद्ध यादव समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए। यह भी बताया जा रहा है कि अनिरुद्ध यादव थाने की गाड़ी ही चलाता था, मतलब कि सारी पुलिस वाले उसे पहचानते थे। यहां से एक और बात कही जा रही है कि अगर अनिरुद्ध यादव थाना का गाड़ी चलाता था और अनिरुद्ध यादव की जान पहचान पुलिस वालों से अच्छी थी तो फिर पुलिस वाले उसको क्यों मारेंगे पीटेंगे। यह बात सही भी है
कि अगर थाने का गाड़ी कोई युवक चलाता है और उसको किसी मामूली से चीज के लिए पुलिस पकड़ती है तो फिर उसको मारेगी पीटेगी नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी कैमरे का अब तक कुछ विस्तृत जानकारी नहीं आई है। मतलब कि पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन इसको लेकर कुछ भी अभी तक साफ नहीं है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है कि नहीं आया है। और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है तो सार्वजनिक तौर पर कुछ ऐसी जानकारी नहीं आई है कि उसमें क्या कुछ कहा गया है। और माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही इसका खुलासा होगा कि मधुमक्खियों के काटने से उसकी मौत हुई है या फिर पुलिस ने अपनी राइफल की बट से उसे पीट दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में यह सब कुछ दिख जाएगा कि अनिरुद्ध यादव के ऊपर मधुमक्खियों ने हमला किया था या फिर थाने के अंदर पुलिस वालों की तरफ से उसकी पिटाई की गई थी। लेकिन अभी तक सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है, उसे सार्वजनिक नहीं की गई है। जिन दो गांवों के लोगों ने मिलकर हमला किया था अफवाह के बाद, उस गांव में मीडिया वाले अब पहुंच रहे हैं और बंद पड़े घरों को दिखा रहे हैं और वहां पर दिख रहा है कि शायद सैकड़ों घरों में ताला लटका हुआ है और उस गांव के सारे लोग फरार हैं। गांव में एक छोटा सा बच्चा भी नहीं है। लोग अपने पूरे के पूरे परिवार के साथ वहां से अस्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि सारे लोग अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं क्योंकि उनको इस बात का डर है कि बेलथर थाने में जो कुछ हुआ है उसके बाद से पुलिस की तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और उन लोगों को भी इसका डर है, जो लोग इस घटने में शामिल नहीं है, उनको भी डर है कि इस घटना में शामिल नहीं रहने के बावजूद जब पुलिस गांव में आएगी तो उनको भी बेफिजूल में परेशान किया जाएगा। अगर हम घटना की बात करें तो घटना में एक हवलदार की मौत हुई है, दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हुए थे और उसके बाद से यह मामला सुर्खियों में आया था और फिर उसके बाद से देखते ही देखते पुलिस की तरफ से कार्रवाई की बात कही जाने लगी। शनिवार की यह घटना है, लेकिन अब तक रिपोर्ट का नहीं आना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मतलब कि रिपोर्ट को लेकर कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फिर सीसीटीवी फुटेज को लेकर मीडिया में किसी प्रकार की कोई जानकारी अब तक नहीं आ पाई है। और यह भी कहा जा रहा है कि एक अफवाह के कारण इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें दर्जनों पुलिस वाले घायल हो गए, एक हवलदार की मौत हो गई और उसके बाद से यह पूरा का पूरा मामला है जिसमें दो गांव के सैकड़ों घरों पर ताला लटका हुआ है और हजारों लोग फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल इसकी सत्यता क्या है, पुलिस उसके लिए जांच कर रही है और कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सही जानकारी सामने आएगी और अगर पुलिस की तरफ से सही जानकारी सार्वजनिक की जाएगी तो उसे हम आप तक बताएंगे। फिलहाल इस मामले में अपडेट यही है कि दो गांव के सैकड़ों घरों पर ताला लटका हुआ है, लोग गांव छोड़कर फरार हो चुके हैं, लोग अपने अपने परिवार के साथ गांव से अस्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं क्योंकि उनको पुलिस की कार्रवाई का डर है। आगे अगर कुछ नया अपडेट आएगा, कुछ नई जानकारी आएगी इस घटना से जुड़ी हुई तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।